तलकपुर गांव में मदन अपनी पत्नी माला के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। मदन के पास थोड़ी बहुत जमीन थी, लेकिन सूखे के कारण फसल सारी खराब हो जाती थी और उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे कि खुद का एक ट्यूबवेल लगवा सके। एक दिन मदन की पत्नी माला ने, अजी खेत पूरे सूखे पड़े हैं और फसल बोनी है, अब बिरजू सेठ से कहकर उसके ट्यूबवेल से पानी क्यों नहीं चलवा देते। मदन ने कहा, कल सुबह सेठ से जाकर मिलूंगा और उसके ट्यूबवेल से खेतों में पानी चलवा दूंगा। अगली सुबह मदन सेठ से मिलकर कहता है, बिरजू भाई, खेतों में आपके ट्यूबवेल से थोड़ा पानी चल जाता तो मैं फसल की बुआई कर लेता। बिरजू ने कहा, मदन, अगर तुम्हारे खेतों में ट्यूबवेल का पानी चाहिए तो उसके 2000 रुपये लगेंगे। मदन ने कहा, मेरे पास अगर 2000 रुपये होते तो मैं खुद का एक ट्यूबवेल लगवा लेता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बिरजू ने कहा, अगर तुम्हें ट्यूबवेल का पानी चाहिए तो तुम्हें 2000 रुपये तो देने ही होंगे, नहीं तो ट्यूबवेल का पानी भूल जाओ। बिरजू की बातें सुनकर मदन घर चला जाता है। माला अपने पति को उदास देखकर कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? मदन अपनी पत्नी से, बिरजू से मिला था, वो खेतों में पानी चलाने के लिए 2000 रुपये मांग रहा है। लगता है घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ और ही काम करना पड़ेगा। चलो तुम अंदर चल के खाना लगाओ। माला खाना लगाती है, मदन खाना खाने लगता है। खाना खाते समय मदन के मन में कुछ ख्याल आता है और वो अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, सूखे के कारण सारी फसल खराब हो गई और घर का खर्चा भी चलाना है। सोच रहा हूँ गांव के बाहर खुद की एक पूरी और छोले की दुकान लगाऊं। पूरी छोले बेचूंगा तो कम से कम घर का खर्चा तो निकल जाएगा। माला कहती है, ठीक है जी, कल से वही काम करेंगे। अगले दिन मदन और माला दोनों मिलकर गांव के बाहर पूरी और छोले की दुकान लगाते हैं। नई नई दुकान खुली थी तो वहाँ पे बहुत सारे लोग पूरी और छोले खाने के लिए आए हुए थे। लोग उसकी पूरी और छोले को खाते और उसकी तारीफ करते, वाह कितना स्वादिष्ट पूरी छोले बने हुए हैं, मज़ा आ गया इनको खाकर। मदन के खूब पूरी छोले बिकते हैं। शाम के समय मदन और माला की दुकान पर सुंदर सेठ आता है। सुंदर कहता है, ये ज़मीन मेरी है, तुमने बिना पूछे यहाँ पे दुकान कैसे लगाई? मदन कहता है, खाली जगह पड़ी हुई थी तो हमने यहाँ पे दुकान लगा ली। सुंदर कहता है, अगर तुम्हें यहाँ पे दुकान लगानी है तो तुम्हें इस ज़मीन के पैसे देने होंगे। मदन, पर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम इस ज़मीन को खरीद सकें। तुम चाहो तो इस ज़मीन के थोड़े थोड़े पैसे दे सकते हो और जब तुम्हारे पास पूरे पैसे हो जाएं तो मुझे पैसे दे देना और मैं ये ज़मीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। मदन सुंदर की बात सुनकर बहुत ही खुश होता है। मदन सुंदर को कुछ रुपए देता है। सुंदर पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। मदन की दुकान चलने लगती है। वहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और मदन के पूरी छोले खाते हैं। मदन कुछ ही दिनों में अपने पूरी और छोले की दुकान से बहुत सारे पैसे कमा लेता है। पैसे हो जाने पर मदन सुंदर को बुलाता है और ज़मीन के पैसे देकर ज़मीन अपने नाम करवा लेता है। सुंदर ज़मीन को मदन के नाम करके वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है। मदन अपनी पूरी और छोले की दुकान बहुत ही मेहनत से चलाने लगता है। एक दिन मदन की दुकान पर एक पुलिस वाला आता है। पुलिस वाले ने मदन से कहा, यह एक सरकारी ज़मीन है, तुम्हें यहाँ से अपनी दुकान हटानी होगी। मदन पुलिस वाले की बात सुनकर
जमीन के कागज दिखाता है और कहता है, मैंने ये जमीन सुंदर सेठ से खरीदी है। यह एक सरकारी जमीन है, तुम मुझे सुंदर के पास लेकर चलो। मदन पुलिस वाले को लेकर सुंदर के घर पहुंचता है। मदन सुंदर के यहाँ पहुंचता है, लेकिन सुंदर मदन को पहचानने से इनकार कर देता है। पुलिस से झूठ बोलने और सरकारी जमीन को अपने नाम करने के जुर्म में मदन को 3 साल की जेल हो जाती है। 3 साल बाद जेल से छूटकर मदन अपने घर आता है। मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ काम करूँगा और कुछ पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें वहाँ पे बुला लूँगा। इतना कहकर मदन शहर चला जाता है। शहर जाकर मदन पूरी और छोले की दुकान खोलता है। शहर के लोग उसके पूरी और छोले बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मदन के ठेले के पास हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है। मदन खूब पैसे कमाता है। मदन के पास पैसे हो जाते हैं तो वो एक घर लेता है और अपनी बीवी को यहाँ पे बुला लेता है। 4 महीने बीत जाते हैं। एक दिन मदन अपने ठेले को लेकर जा रहा होता है। रास्ते में एक आदमी का एक्सीडेंट से मौत हो जाता है। मदन अपना ठेला एक जगह खड़ा करके पास जाकर देखता है। मदन सोचता है, अरे ये तो सुंदर है, जिसने मुझे धोखे से सरकारी ज़मीन बेची थी। और मदन वहाँ से चला जाता है।